हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि 30 साल ड्यूटी करने के बाद उनका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, उनका क्या स्टेटस है, मतलब उनका लेवल कैसा है, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आफ्टर 30 साल ड्यूटी करने के बाद, क्या सोचते हैं डिपार्टमेंट के बारे में। तो उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत कुछ होते जा रहा है डिपार्टमेंट में और काम का वर्कलोड भी बढ़ रहा है। और पहले क्या मैनुअली काम होता था, अभी डिजिटल रूप में आ गया। पोस्ट ऑफिस पहले मैनुअली काम करता था, लोग को लग रहा था कि चलो भाई जैसे तैसे काम कर रहा है, लिखा पढ़ी ज़्यादा होता है। तो अभी पोस्ट ऑफिस में डिवाइस दिया गया जो कि आप लोग जानते ही होंगे, जीडीएस को दर्पण डिवाइस मिलता है और जीडीएस को मैनुअली काम भी करना पड़ता है एंड दर्पण डिवाइस में भी काम करना पड़ता है। तो ठीक है, तो पहले आईटी मॉडर्नाइजेशन 1 चल रहा था, अभी आईटी मॉडर्नाइजेशन 2.0 चल रहा है। तो इसके दरमियान क्या क्या चीज़ उनको फीलिंग हो रहा है, क्या उनको डिफिकल्टी आ रहा है, तो उनसे बात करेंगे। हमारे साथ सुजीत कुमार गुच्छेद दा है, से ड्यूटी कर रहे हैं। 1994 अक्टूबर में ज्वाइनिंग लिए थे एंड इतना साल हो गया है, 94 36 और अभी 2024 चल रहा है। आई मीन 29 साल कितना हुआ, अक्टूबर 2 29 साल 4 महीना अप्रॉक्स हो गया है, मतलब 5वां महीना होने वाला है, मार्च में 5वां महीना हो जाएगा, राइट। तो अभी इनसे बात करेंगे, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और इनको क्या लगता है डिपार्टमेंट के बारे में। इतना ईमानदार है, बहुत ही ईमानदार जेंटलमैन जिसको बोल सकते हैं। कभी भी इनको गुस्सा नहीं आता है, हम लोग थोड़ा सा गुस्सा भी जाते हैं कभी कभी। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हमारा 4 साल का इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है। पहले तो मेरा आना जाना नहीं था एसओ में, उतना जानते भी नहीं थे क्योंकि मुझे लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम होता था। मुझे लग रहा था बांग्ला में कौन क्या पूछ देगा, मुझे नहीं आएगा तो फिर इंसल्टी फील हो रहा था। दैट्स में हम ज़्यादा एसओ आना जाना नहीं था। लेकिन ये एसओ रेगुलर आते हैं, रोज़ आते हैं, ईच एंड एवरी डे एसओ आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। आई थिंक आपके बीओ में मेल कैरियर नहीं है लेकिन आप ही आते हैं। इनका जो भी प्रॉब्लम होता है, इनके पास एक स्कूटी है जो हमारे बाइक के बगल में है, स्कूटी है। उनसे 2020 से स्कूटी से आते हैं आप। स्कूटी कब लिए थे? 2019 में लिया है। तो हमारा ज्वाइनिंग 2020 में जून में हुआ था, तो तब से देखते हैं रेगुलर आते हैं। यहाँ से लगभग आपका एसओ और बीओ का डिस्टेंस कितना है? 3.5 किलोमीटर है। तो अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर है यहाँ बीओ से एसओ तक का। रोज़ आते हैं जाते हैं, जो भी इनका प्रॉब्लम रहता है तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं। तो हमारे जैसे आदमी इतना लेजी होकर काम करते हैं। इतना इनका उम्र हो गया है, लगभग 1994 में ज्वाइनिंग हुई है। 30 साल तो इनका ये हो गया, सर्विस हो गया है। अप्रोक्सीमेटली 52-53 साल आपका होता होगा। कितना साल हुआ है? 58 चल रहा है, पता नहीं चल रहा क्योंकि आप थोड़ा सा खाए पिए हैं अच्छा से। तो जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगा वो थोड़ा हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो हम इनका एज प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, लेकिन अभी इनका रनिंग चल रहा है 58। सर का कुछ महीनों के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। हमारे एसपीएम सर हैं, देखिए एज डिफरेंस कैसे, एज गैप कैसे चल रहा है। इनका 58 रनिंग चल रहा है, उनका देखिए उनका लगभग 1-2 साल के ही छोटे हैं, 1-1.5 साल के छोटे हैं। हमारे एसपीएम सर मतलब मानस बाबू से आप 1-1.5 साल छोटे हैं, यही ना। आपका तो 58 रनिंग चल रहा है ना। तो इनसे बात कर लेंगे। हमारे साथ ये बीपीएम जीडीएस बीपीएम है। जब आपका ज्वाइनिंग हुआ था तो 1994 में आपका ज्वाइनिंग हुआ, उस समय आपका सैलरी कितना था? 1284 है। 1284 आपका सैलरी 1284 रुपया था। ओनली बेसिक सैलरी या डीए मिला करके? सब कुछ मिला के, यानी कि बेसिक सैलरी कितना था? बेसिक सैलरी मतलब अभी 12,000 बेसिक सैलरी टीआरसी होता है ना। मतलब है वो हम कहने का मतलब है कि 800-900-700 रुपया आपका बेसिक होगा एंड उसका जो डियरनेस अलाउंस और जो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है सब जोड़ जाड़ के 1200-1300 रुपया मिलता है, यही ना। 1994 में 1994 मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तो तो इनसे बात करके बहुत कुछ लग रहा है। तो अभी आपका सैलरी कितना हो गया लगभग बताइए? 24,433। तो इनका अभी 24,000 के आसपास है, मतलब लगभग 24,500 है। स्टार्ट किए थे 1200 रुपया से, कितना गुना बढ़ गया है। तो जब ज्वाइन किए तो उस समय क्या फील हो रहा था, कैसा लग रहा था कि हमने पोस्ट ऑफिस ज्वाइन किया था, कैसा लग रहा था? सरकारी काम है ना। सरकारी काम है, अच्छा लग रहा है। सैलरी कम है, कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन
आपको अच्छा लग रहा था कि हम सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, क्या इज्जत मिलता होगा, रिस्पेक्ट मिलता होगा सोसाइटी में, सैलरी उतना मायने नहीं रखता आपके हिसाब से, ठीक है। तो देखिए अभी नया जनरेशन जो है बोलता है कि 12-13 हज़ार 14-15 हज़ार सैलरी मिलता है, इससे क्या होगा। 1994 में इनका ज्वाइनिंग हुआ और 12-1300 रुपया से इनका सैलरी स्टार्ट हुआ था। अभी इनका 24,000 के आसपास सैलरी है और कमीशन सब अलग ही मिलता है, कमीशन अलग है ना। तो मंथली कितना, 10,000, तो अभी लगभग 35-36 हज़ार कमा लेते हैं, समझ रहे हो। तो हमारा जो यंग जनरेशन है, न्यू कमर्स जीडीएस है, उन लोगों के लिए थोड़ा इंस्पिरेशन होना चाहिए, मोटिवेशन, क्योंकि अभी का जो महंगाई है इंडिया में, जो आपका समझ रहे जीडीपी हम इसमें इंक्लूड नहीं करना चाह रहे हैं। जो अभी का सिचुएशन है, महंगाई को देखते हुए अभी 35-36 हज़ार कमा लेते हैं और उससे अच्छा से घर चल जाता है ना। आपका लड़का भी जॉब करने लगे हैं, समझ रहे हैं। देखिए मेरे पापा की उम्र के हैं, लेकिन मेरे पापा इनसे बड़े हैं। तो अभी कैसा लग रहा है? खूब अच्छा, खूब भालो, लोग रिस्पेक्ट करता होगा आपके गांव का। बहुत लोग के मुंह से सुने हैं आप बहुत अच्छा काम करते हैं और डेडिकेट होके काम करते हैं। आपका राइटिंग सब भी ज़बरदस्त बनता है। हमारे जैसे आदमी क्या राइटिंग जैसे तैसे लिख करके भेज दो, वो ठीक है। क्या है ना, वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाता है, तो फिर ये सब राइटिंग देखना, लोग अगर आपके सामने 25-30 आदमी आ जाएगा ना एक साथ, तो मन थोड़ा सा चंगा हो जाता है, सोचते कैसे डील करें इससे, कैसे हाउ दैट्स वाई थोड़ा सा फास्ट में लिखना पड़ता है, जैसे तैसे लिख दिए। लेकिन हमारा काम तो मैनुअली और डिजिटली होता है ना, तो जब हम मैनुअली जैसे तैसे लिख करके भेज देंगे, तो उसको जब डिजिटली जब उसको एंट्री करना रहता है डिवाइस में, उस समय थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा राइटिंग भी मायने रखता है पोस्ट ऑफिस में। तो हमारा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, ये मेरा रिकॉर्ड ख़राब है, मेडिकल का तैयारी करने का नतीजा है। तो अभी आपको 35-36 हज़ार मिलता है। 1994 में ज्वाइनिंग हुआ, 30 साल सर्विस हो गया। पहले का और अभी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किए और अभी जो ज्वाइन की, अभी जो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बयस हुआ ना, बयस हो गया, काम करने में असुविधा होता है। पहले मैनुअल काम होता था रजिस्टर में लिख करके, अभी रजिस्टर में भी काम करना पड़ता है, डिवाइस में भी काम करना पड़ता है। तो डिवाइस में जब काम करते थे क्या असुविधा होता है, क्या प्रॉब्लम आता है आपको? प्रॉब्लम होगा तो आप तो मेरे हाँ पास था। हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना, इन लोगों का तो मोबाइल से उतना लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ये लोग का, हम लोग का जनरेशन और इनका जनरेशन में बहुत गैप है। जनरेशन गैप समझ ही रहे। हम लोग मॉडर्न तरीके से जी रहे हैं, हमें बचपन से ही मोबाइल, जैसे हम 2006-07 से ही मोबाइल अच्छे से चला रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। और हमारे पास स्मार्टफोन बहुत पहले ही आ गया था। तो कहने का मतलब कंप्यूटर भी जानते हैं। स्कूल में हम लोग को, पहले आप लोग जब पढ़ते होंगे तो कंप्यूटर कुछ था ही नहीं। हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में, तो हमारे स्कूल में लगभग 150 कंप्यूटर था हमारे स्कूल में, ठीक है। तो कोई भी कंप्यूटर पर जाके बैठ के काम करो, कोई दिक्कत नहीं था। तो कंप्यूटर जो छू लिया है एटलीस्ट, तो उसको थोड़ा बहुत चलाने आता ही है। जो आदमी कभी कंप्यूटर छुआ भी नहीं है, देखा भी नहीं, उसको जब बैठा देंगे सिस्टम पे, तो उसको डर लगेगा कि एक्चुअल में काम कैसे करना है भाई। तो होता है ना, कुछ गलती ना हो जाए, इस वजह से मन में डर रहता है। तो आप जब एजुकेशन ले रहे थे, तो उस समय कंप्यूटर नहीं था। कंप्यूटर का ज़माना 2000 के बाद ही स्टार्ट हुआ ठीक ठाक। उसमें भी कुछ आदमी के पास कंप्यूटर रहता था जो पैसे वाले होते थे। फिर 2010 के बाद देखे कुछ आदमी कंप्यूटर खरीदना स्टार्ट कर दिया। लोग को लगा कि नहीं, गांव घर में, जैसे मेरे गांव में घर था, तो लोग बोलता था बाबू कंप्यूटर सीख लो तभी नौकरी मिलेगा। तो कंप्यूटर कहीं न कहीं जाके सीख रहा था वो लोग। आप लोग को वो मौका नहीं मिला, काम करते रहे, फैमिली को संभालते रहे, वो मौका नहीं मिला। सोचा जो रुपया हमारे पास, हम अपने लड़का को पैसा खर्च करेंगे पढ़ाई लिखाई में, तो वो आगे बढ़ेगा, हम अभी करके क्या करेंगे। तो ये चीज़ है। लेकिन पोस्ट ऑफिस तो धीरे धीरे स्मार्ट होने लगा। एंड जो IT मॉडर्नाइजेशन 2017 के बाद जो चालू हुआ, पहले दर्पण डिवाइस मिला था, वो थोड़ा सा पॉश टाइप का था, और चालान में खट खट टुक 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 इस तरह से करता था। बाद में फिर 2023 में अक्टूबर में हम लोग को दर्पण डिवाइस नया मिला, जो कि ये हमारे पास है, सैमसंग A14। तो इसमें काम करने में हम लोग को बहुत आसान लगता है, ठीक है।
लेकिन इनके लिए थोड़ा सा टफ लग जाता है, क्योंकि इनको लगता है कहीं न कहीं हम गलती कर देंगे। एक्चुअली इनका मैनुअल बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त तरीके से लिखते हैं और अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। कुछ भी गलती इनका ना ही जर्नल में मिलेगा, ना ही रफ खाता में मिलेगा, ना ही कोई अकाउंट खाता में मिलेगा, ना ही पासबुक में जो एंट्री होता है कहीं भी गलती नहीं मिलेगा। लेकिन जब इनको दर्पण में एंट्री करने का टाइम आता है तो थोड़ा इनके अंदर एक जो हेजिटेशन होता है, डर जो होता है वो जन्म ले लेता है, डर। डर से इनसे थोड़ा वो जिस एक्यूरेसी में काम होना चाहिए नहीं हो पाता है। तो आपकी लड़की हेल्प करती है ना आपको? कभी कभी कर देती है। तो जब भी इनको कोई प्रॉब्लम आए तो हम कोशिश करते हैं इनका सॉल्व कर दें, क्योंकि इनको मुझे पता है बहुत ईमानदार आदमी है और क्या बोले डेडिकेट होकर काम करते हैं। काम चोर होता है ना पोस्ट ऑफिस में, बहुत लोग काम चोर हो जाते हैं कि काम नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है, कल करेंगे, परसों कर लेंगे। इनमें ऐसा नहीं है, जो काम है वो करते हैं। हम भी थोड़ा ठीक से काम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है ना थोड़ा सा इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये मेरे अंदर डिमेरिट्स है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रेवेन्यू जनरेटिंग काम हो, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गया थोड़ा अलग तरीके का हो गया है। शादी विवाह हो गया, पैसा खर्च कहाँ लग जाएगा पता नहीं। दैट्स वाई हम थोड़ा अकाउंट ओपनिंग कम करते हैं और RPLI TD वगैरह सब ज़्यादा करते हैं। जैसे अभी आपको बताए थे कि TD कमीशन मुझे मिलेगा, तो इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगा। वेस्ट बंगाल में इस TD कमीशन मतलब एक दिन ये फिस्ट किए थे मुझे, विदाउट इनविटेशन हमको खिलाए, तो मुझे भी उस समय बहुत अच्छा लगा। सरप्राइज़ एक तरह से मिल जाता है, किसी को सरप्राइज़ विजिट गिफ्ट मिल जाता है, तो हमें वो गिफ्ट मिला। इंस्टेंट इनवाइट किए, हम खा लिए। तो बहुत लोग ईगो पे ले आता है कि अभी इनवाइट किया है, क्यों खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो हम इनसे मना नहीं कर पाए। इनका ये डिसिप्लिन क्या बोले संस्कार देख करके, इनमें ये नहीं था कि प्रियांशु आज अभी आया तो चलो पूछ लेते हैं क्या बोलेगा, ऐसे नहीं है। तो ये दिल से पूछे तो हमको भी लगा, दिल का आवाज़ जल्दी कनेक्ट हो जाता है। जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल इस तरह से रिपल्सन अट्रैक्शन होता है। तो आप समझ रहे हैं, दिल का अट्रैक्शन हो जाता है। हमारे दिल में भी मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे क्या डिटेल्स में बात करें, क्योंकि सबका कुछ न कुछ प्राइवेसी रहता है। आपका जो बात है, जो आप हैं, हम आप इस वीडियो में बता दिए विदाउट कुछ, आपसे बिना कुछ पूछे हम बता दिए। तो जो हम बोले हैं क्या गलत बोले हैं? नहीं, सब एज इट इज़ है। इनको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनका कुछ रिलेटिव्स हमारे BO के अंडर आते हैं। हाँ, कल आए थे तो बोले थे बहुत अच्छे आदमी हैं। उनसे भी पता चलता है, कहीं न कहीं फीडबैक हमें मिल जाता है, ठीक है। तो हम बिहार से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल में काम करते हैं, तो हमें हर आदमी का कैरेक्टर जज करने का थोड़ा थोड़ा मौका मिल रहा है, ठीक है। बंगाल के लोग कैसा है, बिहार के लोग कैसा है, तो आप मेरे वीडियो के थ्रू बंगाल के लोग को जज करने का मौका मिलेगा। ही इज़ सो ऑनेस्ट, क्या बोले, मेरे पापा की उम्र के हैं लेकिन हमारे कलीग हैं, तो हम इनको दादा बोलते हैं। हमारे वेस्ट बंगाल में सीनियर को दादा भी बोल सकते हैं, सर भी बोल सकते हैं। तो सेम ये भी BPI में, हम भी BPI में, तो दैट्स वाई हम इनको दादा बोलते हैं। और हमारे जो भी सीनियर है सर बोलते हैं, तो इसमें कोई माइंड करने की ज़रूरत नहीं। हम इनको सर भी बोल सकते हैं, दादा भी बोल सकते हैं। तो आई प्रेफर दादा बोलना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा नज़दीकी लगता है, चलो ठीक है। कोई भी होता है ना सर, अगर किसी को बोल दिया तो होता है कि उनसे कुछ न कुछ डर होता है, उनसे कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारा एक कल्चर बन गया, हमारा जो संस्कार है बचपन से जो हमें मिला है, अगर हम किन्हीं को सर बोल दिया तो उनके सामने मजाक नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको दादा बोल दिए तो मजाक भी चलता है, ठीक है। तो ये माइंड नहीं करना है। आई होप आप जल्दी रिटायर करें और आपको क्या बोले लाइफ में और आगे प्रोग्रेस हो। आप तो आपका रिटायरमेंट कितना, 2 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा? अभी 58 ओ या हाँ। GDS का एक चीज़ और है, GDS 65 ईयर्स में रिटायर करते हैं, लेकिन जो MTS PA पोस्टमैन से जो भी कैडर में है वो लोगों का रिटायरमेंट होता है 60 ईयर्स में, ठीक है। 60 साल में रिटायरमेंट होता है, लेकिन GDS का रिटायरमेंट 65 ईयर्स में होता है। तो ये GDS को थोड़ा बहुत बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
पीयूष दा। नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सुजीत दा। ठीक है, हम इनको पीयूष दा पर समझ रहे थे। ठीक है, थैंक यू।